आ जाए। हमने अपने ऊपर जुल्म किया था, ये अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर उसी जुल्म को और बढ़ा दिया, करो जुल्म। यही सेट बैठ के सेट था हमारा माइंड कि नहीं, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, नहीं लड़की हो जाएगी तो कैसे रखेंगे। आज सोनोग्राफी जो कि इलीगल तरीके से मालूम किया जाता है कि इसके पेट में पल क्या रहा है, पता करो। हाँ, कौन पता कराता है? औरत औरत की दुश्मन बनी बैठी है। ये जो माए है ना, माए, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, जो सास एक डिपार्टमेंट है सास का, देखो देखो जरा पता लगाओ इसके पेट में पल क्या रहा है, क्या है, और लड़की है, गिरवा दो, अबॉर्शन करा दो। अरे उस जमाने में कम से कम 4 साल 6 साल तक पाला करते थे, आज के दौर में पेट के अंदर ही दफन कर दो। अल्लाह अकबर, ये सोच, ये थिंकिंग आज भी है, अबॉर्शन करा दो। हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें अपना वंश बढ़ाना है, हमें लड़का चाहिए। और लड़के वालों जो लड़के के ख्वाहिश रखते हो, एक गिलास पानी भी नहीं पूछता है तुमको। ये बेटियां हैं जो तुम्हें रोटी बना बना के खिलाती है, ये बेटियां हैं जो अब्बा के पैरों को दबाती है, ये बेटियां हैं जो तुम्हारे सरों को दबाती है। तुम लड़कों के ख्वाहिशमंद हो ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे साथ क्या हो रहा है बताइए कि आज समाज के अंदर कि लड़का शायद ही फर्माबरदार निकला हो, वरना एक गिलास पानी के लिए भी तरस रहे हो। ये बेटियां हैं, बेटियों की कदर करो, बेटियों का मकाम अल्लाह के रसूल ने बताया। वो मेरी मां और बहनों, ये आपका मकाम है, ये आपका मर्तबा है, ये इस्लाम ने आपको पहला हक जो दिया है वो है जिंदा रहने का हक आपको दिया है। और आइए, अल्लाह के नबी अलैहि सलातो सलाम ने बड़ी प्यारी हदीस बतलाई है, किसी लड़के के लिए नहीं बतलाई है, लड़कों पे फख्र करने वालों और लड़कों पे नाज करने वालों, किसी लड़कों के बारे में एक हदीस नहीं है, एक कुरान की आयत नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाप के साथ पड़ोसी के तरह रहे कि जैसे ये 2 उंगली है आपस में मिली हुई। अल्लाह के रसूल ऐसे बाप के साथ किसी लड़के के परवरिश में नहीं रहेंगे। लेकिन लड़की के बारे में हदीस है, लड़की के बारे में कुरान की आयत है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन आल जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमुल क़ियामति अना व हुवा व दम्मा असाबिहु। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2631। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 लड़कियों की परवरिश करे, अच्छे से उसकी तरबियत करे, फिर उसको अच्छे से अच्छी जगह पर शादी कर दे, नेक और दीनदार लड़के के साथ निकाह कर दे, किसी मुशरिक के पल्ले ना बांधे, किसी बेनमाजी के पल्ले ना बांधे, अच्छे से तरबियत करे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं और वो जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे ये 2 उंगली है। अल्लाह अकबर। कौन कौन चाहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे रहे? हम जिस तरीके से एक दोस्त के साथ रहता है चिमटकर, उसी तरीके से अल्लाह के रसूल के साथ कौन देना चाहता है? तो अपने बेटियों पे नाज करो, उनके ऊपर फख्र करो, बजाय बेटों पे फख्र करने। आज हमने माइंड क्या सेट कर दिया, यहां तक कि गैर मुस्लिम खवातीन का भी माइंड सेट हो गया कि ये मुसलमान खुश होता है बेटे के परवरिश में। और इसका मैंने जीता जागता तजर्बा लिया है। जब मैंने हॉस्पिटल में जब मैं राउंड किया, वहां जब मैं गया, हमारी अहलिया भी एडमिट थी। मैं ये बता रहा हूं, एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं कि बता देखिए क्या माइंड लोगों का बना हुआ है। वो गैर मुस्लिम खातून थी जो नर्स थी। जब अंदर में गया, वहां का मैंने जायजा लिया डिलीवरी रूम के बाहर का, तो क्या मैंने देखा कि जब अंदर से एक नर्स आती थी तो खुशी की हालत में, कहां हो भाई साहब, कहां हो? अरे तुम्हारे यहाँ तो घर का चिराग आया है, तुम्हारे यहाँ तो लड़का पैदा हुआ है। मारे खुशी में 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया। वही खातून जब अंदर से आई, बाहर मुंह लटका के आई कि भाई लक्ष्मी आई है घर के अंदर, बेटी आई है घर के अंदर। अब उसको भी पता है कि लड़के में तो 5,000 मिला है, लड़की में तो 1,000-2,000 मिलेगा। ये माइंड हमने सेट कराया है, ये हमने ये तसव्वुर समाज को दिया है। इसलिए वो जान गई कि ये लोग जो हैं, ये मर्द हजरात, ये बेटों की परवरिश में, बेटों की विलादत में खुश होते हैं, बेटी के विलादत में खुश नहीं होते हैं। ये हकीकत है। इसलिए मां और बहनों, इस्लाम को फख्र करो। और इस्लाम ने तुम्हें वो मकाम दिया कि जहां चीन और जापान तुम्हें जानवर समझते थे, इस्लाम ने तुम्हें पहले तो जिंदा रहने का हक दिया, जिंदा रहने का हक इस्लाम ने दिया। इसलिए मेरे भाइयों, जिस तरीके से अपनी औलाद को इंजीनियर बनाते हो और क्या बड़े बड़े डिग्री दिलाते हो, दिलाना कोई गुनाह का काम है, बिल्कुल दिलाइए आप।
लेकिन बेटी को हाई स्कूल इंटर तक ही बस, कि बेटी सिर्फ क्या करना है, बेटी तुझे सिर्फ चूल्हा बर्तन करना है, सिर्फ चूल्हा बर्तन करना है, इसलिए हाई स्कूल इंटर। नहीं अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह ने आपको औलाद दिया है, औलाद से नवाजा है, सारे बच्चों के साथ इंसाफ करो, सारे बच्चों के साथ अदल करो, ना लड़के में भेदभाव ना लड़की में भेदभाव, किसी के ऊपर भेदभाव नहीं। अगर आप यहाँ बुजुर्ग भी बैठे होंगे, तजर्बाकार है, वो देखे होंगे कि किस तरीके से लड़कियां कितना ज्यादा अपने बाप से ज्यादा वो मायूस होती है, बाप से ज्यादा मोहब्बत करती बनिस्बत लड़के से। आप बीमार हो जाओ तो बेटी आके, मेरा तजर्बा मैं अपना बता रहा हूं, मैं घर से निकलता हूं, मेरी बेटी छत पर आके कहती है बस संभल के जाना, बेटा नहीं आगे कहता है, लेकिन बेटी 4-5 साल की बच्ची आके कहां से उसके जहन में आया, ये अल्लाह ने उसको डाला है, ये अल्लाह ने उसके दिल में ये मोहब्बत डाली है, ये जहन में उसके शफकत बाप के दिल में डाली है कि बाप जब बीमार हो, आप लोग की भी बेटी ऐसे ही करती होगी कि मेरा अब्बा बीमार है, अब्बा का हाथ दबाएगी, गिलास में पानी लाएगी, बीवी से ज्यादा तो बेटी बाप से मोहब्बत करती है। तो लोगों बेटियों पे फख्र करो, बेटियों पे नाज करो, और अगर ये सोच कर बैठे हो कि नहीं नहीं 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, कहां से शादियां करेंगे, कहां से इनका खर्चा करेंगे, उन लोगों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पारा नंबर 12 के शुरू में कह दिया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन के अंदर जितने भी चरिंदे परिंदे दरिंदे इंसान जितना कोई बसता है, अल्लाह सबका रिस्क मुतय्यन किया हुआ है, सबका रिस्क मुतय्यन है। हम कौन होते हैं बेटी को पालने वाले, हम कौन होते बेटों को पालने वाले, अल्लाह ताला रोजी दे रहा है, उनके नसीब से आ रहा है, मुकद्दर से इनके, तो हम उनको खिला रहे, हम कोई नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हम पालेंगे, कैसे पालेंगे, हम परवरिश करेंगे कैसे, अरे आप क्या करोगे, आपकी औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम उनको परवरिश कर सके, हम उन्हें खिलाए, ये अल्लाह हमें दे रहा है, उनके तकदीर से, उनके मुकद्दर से अल्लाह हमें दे रहा है, तो हम अपने बच्चियों को खिला रहे, अपने लड़कों को खिला रहे, अल्लाह दे रहा है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशा बिग़ैर हिसाब, अल्लाह हमें बगैर हिसाब देता है, हम तो हिसाब करके निकालते हैं ना अल्लाह के राह में। हाँ जी, मस्जिद में आते हैं, वो वॉलेट में से 5 का सिक्का कहाँ निकाल के डाल दो मस्जिद के अंदर, हाँ वॉलेट में से ढूंढ दे 10 रुपया कहाँ निकाल के डाल दो, हम तो गिन गिन कर अल्लाह के राह में खर्च करते, अल्लाह बगैर गिने देता है, बगैर गिने देता है। इसलिए पहले अपने जहन से बात निकाल दो कि बेटी के खर्चा हमारे ऊपर आ जाएगा तो कैसे हम उसको पालेंगे, ना ना ना, अल्लाह ताला आपको खिलाता है, आपको पिलाता है, जैसे आपको खिला रहा है वैसे आपकी बेटियों को वो खिलाएगा, आपके बच्चों को भी खिलाएगा। तो बच्चों को नस्लबंदी करना हराम है, इसको हमेशा याद रखना, इस्लाम में नस्लबंदी हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे खातून से शादी करो जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली हो। अब ये अलामत कैसे जाना जाएगा, कैसे ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली है, उसके खानदान को देखो, उसकी नस्ल को देखो, उसके खानदान से तजर्बा लगेगा कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली नस्ल से आ रही है। तो ऐसे खातून से शादी करो, चाहे 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, 6 बच्चे, कोई बात नहीं, डोंट वरी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको रिज़्क देगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रोजी में बरकत देगा। लेकिन शर्त यह है सिर्फ पैदा कर करके छोड़ना नहीं है, उनको एक दिशा, एक मार्गदर्शन उनको कराना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि उनकी तरबियत करिए, उनको अच्छे से साचे में डालिए, इस्लाम के आईने में जिंदगी गुजारिए और अपने बच्चों को ऐसे ही तरबियत करिए। ये बाप की भी जिम्मेदारी है और माँ की भी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद के अच्छे से तरबियत करे। हाँ, अगर किसी वजह से कि अगर आपको पता चल जाए कि ये आजकल क्या है, ये जानबूझकर ये सीजर का केस जो ला रहे हैं, ये बात आ रही तो मैं कह रहा हूं, ये जानबूझकर सीजर का केस बना के आपको डरा देते हैं कि बच्चा उलट गया, पलट गया, फंडा लग गया, ये लग गया, वो लग गया भी हो, और आपको वीडियो भी दिखा सकता हूं कि किस तरीके से ये खेल खेला जा रहा है हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और उसमें फिर सीजर का केस बना के आपसे पैसा हटते कि लाइए 40,000, लाइए 50,000, नॉर्मल डिलीवरी केस को वो केस बना देते हैं सीजर ऑपरेशन का, बड़ा ऑपरेशन का केस, तो आप हैरान और परेशान हो जाते हैं। कोशिश करिए नॉर्मल का, कोशिश करिए ऐसे हॉस्पिटल पकड़ने का जो नॉर्मल डिलीवरी कराए। हाँ, अगर ज्यादा टिपिकल मसला हो, वाकई में हकीकतन अगर वाकई में यही वजह हो, तब जाके मजबूरी में कराए,
تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو معلوم ہو جائے 1-2 کے بعد اس کو جان کا خطرہ ہو جائے گا تیسرے بچے میں، تو آپ اس پر ضروری ہے کہ آپ پابندی لگائیں، آپ پابندی لگائیں، کیونکہ اسلام کسی اوپر ظلم نہیں کرتا، اسلام کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اب یہ اس قابل نہیں ہے تو یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی بچوں کے لیے، ماں کے لیے، عورت کا مقام و مرتبہ یہ اسلام نے جو بتلایا۔